इस इंडियन बंदे को देखो भाई, ये बंदा पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें करता है, इतना नॉलेज रखता है कि इसको हर चीज का पता है कि कब आईएसआई क्या कर रही है, कब पाक फौज क्या कर रही है। पाकिस्तान जो है वो 6 हिस्सों में तकसीम हो गया, पाकिस्तान जो है 12 हिस्सों में तकसीम हो गया, बट गया, बर्बाद हो गया, दहशतगर्दों के हमलों में तबाह बर्बाद हो गया। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं, बर्बाद हो गया। लेकिन भाई तुम्हारा इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। तो भाई मैं किस लिए हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी मुंडी पकड़ के तुम्हारा गिरेबान दिखाऊंगा। इंडिया का ये मैप देखिए, 28 सूबे हैं इंडिया के, और 28 में से 15 सूबे ऐसे हैं जो इंडिया के खिलाफ खड़े हैं, जो इंडिया से बगावत कर चुके हैं। इंडिया के ये 15 सूबे इंडिया का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इंडिया के ये 15 सूबे इंडिया से आजाद होना चाहते हैं, आजादी हासिल करना चाहते हैं, बगावत पे उतर आ चुके हैं। इन 15 सूबों में ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं, ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स बन चुके हैं जो इंडियन आर्मी को भगा भगा कर मारते हैं। कोई भी इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस इंडिया के इस इलाके में नहीं जा सकती। इंडिया के इस इतने बड़े एरिया पे ना ही इंडियन आर्मी का कोई कंट्रोल है, ना इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना इंडियन पुलिस का इस एरिया पे कोई कंट्रोल है। तो फिर इंडिया के इतने बड़े इस एरिया पे किसकी हुकूमत है? 15 अगस्त 2024 को इंडिया जहां अपनी आजादी का जश्न मना रहा होता है, वहीं इंडिया के अंदर मौजूद बहुत सारे एरियाज अपनी 78वीं आजादी जश्न मना रहे होते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हम इंडिया से 1 साल पहले आजाद हो चुके हैं। लेकिन उन एरियाज को इंडिया अभी भी अपने एरियाज में क्लेम करता है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको छुपा के रखती हैं सोशल मीडिया से। इंडिया के अंदर कई सारे एरियाज खुद का ही अपना मुल्क बनाए बैठे हैं। इंडिया खुद दर्जनों हिस्सों में बढ़ चुका है। इंडिया के अंदर मौजूद ये एरियाज खुद को अलग मुल्क तस्वर करते हैं, खुद को अलग मुल्क मानते हैं, और खुद के इनके अपने मिलिट्रीज हैं, इनके खुद के अपने असेंबली हाउसेज हैं, खुद के इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, खुद के इनके सब कुछ इनका जो है गवर्नमेंट सिस्टम है। इस मुल्क के अंदर एक अलग मुल्क चल रहे हैं। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं, इन इलाकों पे इंडियन आर्मी का कोई कंट्रोल है तो नहीं, इसलिए इन इलाकों ने अपनी खुद की आर्मी तैयार कर रखी है। इनकी खुद की अपनी बाउंड्रीज हैं। इंडिया के इन इलाकों में खुद इंडियन आर्मी नहीं जा सकती। अगर इंडियन पुलिस या इंडियन आर्मी इन इलाकों में जाने की कोशिश करे तो वो इंडियन आर्मी को मार भगाते हैं, इसलिए इंडियन आर्मी वहां से भगने पे मजबूर हो जाती है। इंडिया के इस इतने बड़े एरिया पे इंडियन मक्सल्स की हुकूमत चलती है। जी हाँ, इंडियन मक्सल्स, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान में BLA, अफगानिस्तान में TTP, ISIS, ईरान, इराक, हमास जैसी दहशतगर्द तंजीमों जैसे ये भी एक दहशतगर्द तंजीम है जो इंडिया के इतने बड़े एरिया पे कंट्रोल रखती है, जिससे इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस भी थर थर कांपती है। ये इंडियन मकसद इतने खतरनाक हैं, ये इंडियन आर्मी को देखते ही मार देते हैं, और ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंडियन पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो, ये पकड़ कर उनको मार देते हैं या उनको जिंदा जला देते हैं। इंडियन मकसद का इस एरिया पे पूरा कंट्रोल है, और इनका एक रूल है कि इनके अंडर जितने भी गाँव आते हैं, शहर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी घर आते हैं, उन सबको अपने घर में से एक बच्चा इनको कुर्बान करना होगा। उन सबको अपने घर में से एक बच्चा इन मक्सल्स को देना होगा। और हाल ही में इंडियन आर्मी ने इंडियन मक्सलियों से इस बच्चे को रेस्क्यू किया था। ये इंडियन मक्सल्स ठीक बलूचिस्तान की BLA की तरह ही अपने इन एरियाज में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर देती है। अस्पतालों, स्कूलों को तबाह बर्बाद कर देती है, वहां पे आग लगा देती है। जैसे BLA ने अभी ट्रेन हाईजैक की और वहां पे ब्रिजेस को गिराया, जैसे BLA बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, वैसे ही ये इंडियन मक्सल्स इंडिया में ही रहकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी का इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ये इंडियन मक्सल्स 15 अगस्त को ब्लैक डे मनाते हैं, जहां पूरा इंडिया आजादी का जश्न मना रहा होता है। इन इंडियन मक्सल्स का इंडिया पे इतना कंट्रोल है कि ये किसी भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंडियन मक्सल्स ने इंडिया में इतना अपना खौफ पिला रखा है कि इन्होंने स्टेट मिनिस्टर को ही कत्ल कर दिया। इंडिया के इतने बड़े एरिया पे इन इंडियन मक्सल्स ने अपना सारा कानून बना रखा है, क्योंकि यहाँ तक कि ये टैक्स भी खुद वसूल करते हैं। रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जितने भी टैक्सेस हैं, ये सब खुद वसूल करते हैं बजाय इंडियन गवर्नमेंट के। इन इंडियन मक्सल्स का ये मानना है कि 2050 तक ये पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे और इंडियन आर्मी देखती रह जाएगी। ये तो इंडिया की एक साइड थी। अगर आप जूम करते हैं इंडिया की नॉर्थ ईस्ट साइड पे, मणिपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा और कहीं खबरों में देखा भी होगा। मणिपुर में हर वक्त दंगे फसाद, मुजाहिरे, धरने चलते रहते हैं, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में एक पार्टी करती रहती है हमेशा। हर तरफ शेलिंग, पुलिस और आर्मी से झड़प, ये वहां पर मामूल सी बात है, क्योंकि यहाँ के लोग भी इंडिया से आजादी चाहते हैं, अपना एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोग भी बगावत पे उतर चुके हैं। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया से आजादी चाहते हैं, बगावत पे उतर चुके हैं। ये सब भी इंडियन गवर्नमेंट से खुश नहीं है, इंडियन आर्मी से खुश नहीं है। ये सब भी आए रोज इंडियन आर्मी पे अटैक करते हैं। इन तीनों रीजन्स की भी अपनी आर्मी है, अपनी असेंबलीज है, अपनी कवानीन है, अपनी हुकूमतें हैं, अपने इनके लॉ हैं। यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया इन एरियाज को अपने मैप में क्लेम करता है। 15 अगस्त 2024 में नागालैंड ने अपना 78वां इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया, लेकिन वहीं इंडिया ने अपना 77th इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया। और उसी 15 अगस्त को इंडियन मक्सल्स
ब्लैक डे मनाते हैं। इंडिया के नॉर्थ में भी इंडियन आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस इनके एरियाज में जाने की कोशिश करते हैं, ये उनसे लड़ पड़ते हैं, उन पर हमला कर देते हैं और इंडियन आर्मी को भगना पड़ता है। इंडिया के इस छोटे से इलाके में भी 10 ऐसे ग्रुप्स हैं जो खुद का अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, जो इंडिया से अलग होना चाहते हैं। इंडिया के इन बागियों के पास तो स्टारलिंक का लेटेस्ट इंटरनेट डिवाइस है जो अभी तक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ है। इनके पास ऐसे ऐसे जदीद असले हैं जो इंडियन आर्मी पे भी नहीं है। इसके बाद अगर आप ऊपर जम्मू कश्मीर या कश्मीर की तरफ जाएं तो वहां पे भी ऐसे कई दर्जनों ग्रुप्स हैं जो इंडियन आर्मी से आए रोज लड़ते रहते हैं, आए रोज इंडियन आर्मी के कई जवानों को मार देते हैं, जिसको ये नाम देते हैं कश्मीर मिलिटेंसी 3.0। 2021 में इंडियन आर्मी से तंग आकर 400 कश्मीरी इंडिया में घुस गए थे इंडियन आर्मी पे हमला करने के लिए, जहां पे कश्मीरियों ने इंडियन आर्मी के कई सारे जवानों को मार दिया। जिसके बाद रा ने यह क्लेम किया कि इसमें से 70 से 80 जो मिलिटेंट्स थे वो पाकिस्तान से लाए गए थे। भाई पाकिस्तान से कैसे लाए गए थे? पाकिस्तान तो खुद इनसे लड़ रहा है। आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जो मुसलसल इंडियन आर्मी से लड़ रहे हैं और इंडियन आर्मी के जवानों को मार रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हैं TRF, ULF एंड JK, ULF J एंड K, MGH मुजाहिदीन, JKFF, PAFF। ये 6 ग्रुप्स इंडियन आर्मी में मुसलसल हमला करते रहते हैं और ये दोनों कश्मीर की तरफ से इंडियन आर्मी से लड़ते हैं। कश्मीर भी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता, इंडिया से अलग होना चाहता है, खुद एक आजाद मुल्क बनना चाहता है, इसलिए इतने सारे ग्रुप्स इंडियन आर्मी से वहां पे लड़ते रहते हैं। इसीलिए आज तक इंडियन आर्मी कश्मीर पे मुकम्मल काबिज होने पे नाकाम है। 2021 में एक बस हादसे का शिकार होती है। रा के मुताबिक ये हादसा होता है, लेकिन बाद में खबरों से पता चलता है कि इसमें एक स्टिकी बॉम्ब लगाया गया था और स्टिकी बॉम्ब की मदद से इस बस को उड़ा दिया गया था धमाके से, जिसमें तमाम इंडियन आर्मी के जवान सवार थे और वो सब के सब कश्मीरियों के इस हमले में मारे गए। इसके बाद उसी साल जम्मू में मौजूद इंडियन एयरबेस पे कश्मीरियों ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन के इस हमले में कश्मीरियों ने इंडिया के कई जहाजों को नुकसान पहुंचाया और कई जवानों को भी मार दिया। 2021 के इन हमलों में कश्मीरियों ने 121 इंडियन आर्मी के जवानों को मार दिया था। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कश्मीर के जिहादियों से खौफजदा होकर असला चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, ताकि सिविलियंस भी कश्मीरियों के खिलाफ जंग में इंडियन आर्मी का साथ दे सकें। सिर्फ आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पंजाब भी इंडिया से बगावत शुरू से करता आ रहा है। पंजाब भी इंडिया से अलहदा होना चाहता है, इंडिया से अलहदगी चाहता है। पंजाब भी मुखालफत पे उतर चुका है। जी हाँ, पंजाब में एक ग्रुप है खालिस्तान जो इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहा है। पंजाब भी इंडिया से अलग होना चाहता है और वो खुद एक अलग खुद मुख्तार मुल्क बनना चाहता है, जिसका वो नाम रखना चाहते हैं खालिस्तान। इस ग्रुप का अभी एक नया लीडर बना है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, द लीडर ऑफ वारिस पंजाब डे। ये सिख कम्युनिटी वाहिद ऐसा ग्रुप है जो पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके एहतजाज करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपियन ममालिक में इंडिया के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। इन सिखों का कहना यह है कि इंडियन हिंदू जो है वो इन पर जुल्म करते हैं, इनको दबा के रखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया में मुसलमानों को दबा के रखा जाता है और मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तान भी इनसे आजाद हुआ था। इंडिया के इस मैप में ये जो आप रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंडियन आर्मी के कंट्रोल से बाहर है। यहाँ पर कंट्रोल चलता है दहशतगर्द तंजीमों का। अब ये तो बात हो गई इस एरिया की जो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। अब बात कर लेते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है, उसमें क्या कुछ बचा है, क्योंकि ये तो इंडिया के हाथ से जाता रहा। ये बात तो सबको पता है कि इंडिया दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क है, लेकिन आखिरकार इंडिया कितना ही आलूदा है। इंडिया का गंगा रिवर जो इंडिया के लोगों के लिए निहायत ही पाक, खूबसूरत, पवित्र और खूबसूरत रिवर है, लेकिन असल में ये एक 1500 किलोमीटर लंबा कूड़े और कचरे का हाईवे है जो हर साल तकरीबन 1,15,000 टन कचरा अपने साथ बहाते हुए समंदर में फेंक देता है। ये रिवर 1,15,000 टन कचरा अपने साथ लेकर चलता है, इसलिए इसको कचरे का हाईवे भी कहा जाता है। ये कचरा सारा समंदर में डाल दिया जाता है और समुद्री हयात को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब हम आते हैं ताजमहल नहीं, ट्राश महल। जी हाँ, गाजीपुर का लैंडफिल। गाजीपुर में ये कचरे का ढेर 240 फीट ऊंचा है। ये इतना ही ऊंचा है जितना इनका ताजमहल ऊंचा है। गंदगी का ये ढेर एक कचरे के टावर जैसा है जो 70 एकड़ पर फैला हुआ है और ये हर रोज 2000 टन कचरे के रेशों से फैल रहा है, जो बाइस बनता है जहरीली हवा, आलूदा पानी, जो आपको यहाँ से कहीं भी दूर जाकर रहने पे मजबूर कर सकता है। इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास इस्तेमाल करने के लिए टॉयलेट नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल तो है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए टॉयलेट नहीं है। खुले में सोच विचार करना सिर्फ गंदा ही नहीं, खतरनाक भी है। इंडिया में लोग 70% गटर का पानी गंगा रिवर में बहा देते हैं, जो इंडिया में डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का सबब बनता है। और इसी डायरिया की बीमारी की वजह से हर साल इंडिया में तकरीबन 3 लाख लोग मारे जाते हैं।